तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमेजिया, कहानियों की नगरी। रुद्र रामलाल से पूछता है, रामलाल तुम कहाँ गायब हो गए थे और वो औरत कौन थी? सर जी, जब मैं उस कमरे में छानबीन करने गया था तभी किसी ने पीछे से मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मैं बेहोश हो गया, और जब होश में आया तो जंगल में था और एक औरत मुझ पर हमला करने वाली थी। तभी मैंने डर से आपको आवाज दी। क्या उसने कुछ बताया तुमको अपने बारे में, या तुमने कुछ सुना है जिससे हमें कोई मदद मिल सके? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं की उसने जिससे हमें कुछ पता चल सके। बस तो हमारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। वो क्या सर? हमें उस घर में वापस जाना होगा, वहीं से हमें कुछ पता चल सकता है। फिर रुद्र और रामलाल उस घर में वापस चले जाते हैं और देखकर चौंक जाते हैं कि जो सामान उस वक्त घर में मौजूद था अब कुछ भी नहीं था। वहाँ सब कुछ साफ सुथरा पड़ा था, साथ ही खुफिया रास्ता भी किसी ने बंद कर दिया था। सर, आखिर ये सब क्या हो रहा है? वो हथियार कहाँ गायब हो गया? ये लोग बहुत ही होशियार हैं रामलाल, सारे सबूत साथ के साथ मिटा रहे हैं, पर सच्चाई ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती है। आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सर। तभी रुद्र के पास एक कांस्टेबल की कॉल आती है। सर, वो बुरखे वाली औरत अभी अभी मॉल में देखी गई है। ठीक है, तुम उस पर निगरानी रखो, मैं अभी आता हूँ। पर रुद्र के पहुंचने से पहले ही वो औरत कांस्टेबल को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। फिर रुद्र कांस्टेबल से पूछता है, कांस्टेबल, कहाँ है वो औरत? आई एम सॉरी सर, हम तो उस पर निगरानी ही कर रहे थे, परंतु पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। क्या गायब हो गई? ऐसे कैसे गायब हो गई? तुम जानते भी हो वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे केस के लिए। फिर रुद्र जाकर पता करता है कि उसने उस मॉल से क्या खरीदा था और साथ ही उसने किस नाम से पेमेंट करी थी। सर, आप जिस बुरखे वाली औरत के बारे में पूछ रहे हैं उसका नाम रानी है। हम कस्टमर के नाम से ही बिल बनाते हैं। ओके, थैंक यू। रुद्र वहाँ से नाम सुनकर चल देता है और रामलाल से बोलता है, कुछ समझ नहीं आ रहा रामलाल, ये हो क्या रहा है? अब मेरा दिमाग खराब होने लगा है। क्यों सर, ऐसा क्या हो गया? आज तक इतने केस सॉल्व किए हैं आपने, पर आज तक कभी ऐसा नहीं बोला। आपने आज ऐसा क्यों बोला फिर? क्योंकि वैसे तो उस औरत ने बुर्का पहना था, पर नाम हिंदू वाला, रानी। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है। सर, आप सही बोल रहे हैं, ये सोचने वाली बात तो है। फिर रुद्र उस लड़की के बारे में पता करता है और उसे पता चलता है कि वो वहाँ से बहुत दूर एक गांव में रहने वाली है। फिर रुद्र और रामलाल वहाँ जाते हैं और उस गांव के प्रधान से उसके बारे में पूछताछ करते हैं। सर, आप रानी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हमें केस के सिलसिले में उससे कुछ पूछना है। क्या आप हमें उसके पास लेकर जा सकते हैं? नहीं साहब, हम आपको उसके पास नहीं लेकर जा सकते। रुद्र ये सुनकर गुस्से से बोलता है, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुमको पता भी है अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी होता है। पर रानी कोई अपराध कर ही नहीं सकती साहब। साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? साहब, रानी कुछ महीनों पहले ही मर चुकी है और उसकी लाश को हम सब गांव वालों ने ही जलाया था। ये क्या बोल रहे हो? उसके नाम से ही आज मॉल में कुछ खरीदा गया है। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, आप चाहें तो किसी भी गांव वाले से पूछ सकते हैं। फिर रुद्र और रामलाल गांव वालों से भी पूछताछ करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि रानी के माता पिता और भाई कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। तो पूछने पर पता चला कि रानी घर से बिना कुछ बताए अचानक ही कहीं चली गई। कुछ गांव वालों ने उसके परिवार का जीना हराम कर दिया था, ये कहकर कि उनकी बेटी भाग गई है अपने किसी यार के साथ। इस गम में उसके पिता ने फांसी लगा ली और माँ भी पति की मौत और बेटी के ऐसे गुम होने के सदमे में चल बसी। फिर उसका भाई भी गांव छोड़कर कहीं चला गया। फिर कुछ दिन बाद रानी की लाश पास के जंगल में एक गांव वाले को मिली, इसलिए गांव वालों ने ही मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया। रुद्र ये सब बात सुनकर हैरान था, साथ ही मन में सोचता है, अगर रानी मर चुकी है तो वो औरत कौन थी जो रानी बनकर मॉल में सामान ले रही थी? फिर रामलाल रुद्र को बोलता है, सर, हम जितनी कोशिश करते हैं कातिल को पकड़ने की, ये केस हमें कुछ नया ही पहलू दिखा देता है।
अभी तक हम सोच रहे थे कि रानी ही कातिल है, पर अब पता चला कि रानी खुद मर चुकी है। सर, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे ये केस? बिना कोई सुराग के हम कहां से स्टार्ट करेंगे? कुछ ना कुछ तो पता करना ही होगा हमें रामलाल। शायद ऐसा हो सकता है कि चीजें हमारे सामने हो पर हमें नजर नहीं आ रही हो। ठीक है सर, हम दोबारा से तहकीकात करते हैं। रामलाल इतना ही बोलता है कि रुद्र के पास किसी की कॉल आ जाती है और एक आदमी बोलता है, हेलो सर, यहाँ नीलकंठ मंदिर के पास एक लाश पड़ी है। रुद्र और रामलाल मौकाए वारदात पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि फिर से उसी तरह खून किया गया है जैसे पुराने केस में हुआ था। सर, एक और ऐसा ही केस, कुछ तो करना ही होगा अब, वरना लोगों का विश्वास पुलिस से उठ जाएगा। तुम ठीक बोल रहे हो रामलाल, अच्छे से छानबीन करो, यहाँ कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। रामलाल तहकीकात करता है और उसे एक आर नाम का लॉकेट मिल जाता है। वो उसे उठाकर रुद्र को देता है। सर, आर नाम का लॉकेट, इसका मतलब है रानी जिंदा है और वो ही ये सब खून कर रही है। जरूरी नहीं रामलाल कि लॉकेट रानी का ही हो सकता है खूनी ने जानबूझकर ये सबूत छोड़ा हो हमें भटकाने के लिए। चलो जो भी हो, और अच्छे से छानबीन करो, शायद कुछ और सबूत मिल जाए। अब मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं एक लड़की इस केस में इन्वॉल्व है। थोड़ी देर बाद और तहकीकात करने पर रामलाल को एक बस की टिकट मिलती है। रामलाल, पता करो कि बस टिकट कहाँ की है और उस बस में किसने सवारी की थी। शायद अब इस केस के उलझे हुए तार सुलझ जाए। रामलाल पता करता है और जो जानकारी उसे बस ड्राइवर से मिलती है उसे सुनकर रुद्र और रामलाल चौंक जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।